इसलिए कहते हैं यहाँ पे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मेरी एक लाइन है, मेरे बैच में ऐसे बच्चे आते हैं जो बेचारे आखिरी अटेम्प्ट पे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो बैच ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं ये उन सभी बच्चों को कॉमनली एड्रेस करते हुए बोलूंगा कि तुम अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, याद रखना मेरी ये बात, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो तुम्हारे पास जो सबसे कम है ना एक चीज, वो है टाइम। तुम एसएससी सीजीएल वाला नहीं हो 30 साल तक दोगे, यूपीएससी वाले ने 32 साल, तुम 23 साल के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास जो 16 साल से लेकर 23 साल तक का जो मौका है ना, उसमें तुम जितना कर सकते हो कर लो। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनेट, एसएससी टेक, टीजीसी, इनमें 2-2 साल का एक्स्ट्रा मिल जाता है, एसएससी टेक, टीजीसी और एनसीसी स्पेशल में, ठीक है, या 10+2 टीएस, बीटेक, आर्मी, नेवी, बोथ। 16 साल से लेकर 23 साल तक का टाइम है तुम्हारे पास। इसमें किसी भी मोमेंट पे तुम हिम्मत हारने लगो तो एक बार तो ये सोचना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, और इसमें कभी तुम होपलेस हो जाना तो मेरे पास आ जाना एक बार। 2 अटेम्प्ट तुम्हारे फेल हो जाए जिस दिन, 1 अटेम्प्ट भी फेल हो जाए ना, तुम्हें टेंशन हो जानी चाहिए कि यार मेरे से क्या गड़बड़ हो रही है, मैं क्या गड़बड़ करके आ रहा हूं, मैं गलती क्या कर रहा हूं। क्योंकि हो सकता है तुम एसएसबी जाओ एक बार में हो जाए, हो सकता है तुम्हें 4 एसएसबी लग जाए, 5 एसएसबी लग जाए, मेरे को तो 11 लगे थे भाई, ठीक है, और मेरे दोस्तों को 18 भी लगे, किसी को 24 भी लगे, ठीक है, अकेडमी जाने तक। तो हो सकता है कि तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा हो, पर समय रहते रियलाइजेशन हो जाए तो बहुत बेहतर है, बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, फिर रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कभी भी। डोंट गेट इनटू द जोन ऑफ स्लीपिंग विद रिग्रेट कि यार मैं ये करना चाहता था मैंने किया नहीं। मैं तो नहीं करता रिग्रेट, मेरे को जो करना होता है मैं करता हूं, मुझे कितनी भी दुख तकलीफ झेलनी पड़े उसके लिए आई डू इट, आई कमिट टू समथिंग, आई डू इट, आई ब्लडी डू इट, नो मैटर व्हाट। मुझे कितना भी खाना छोड़ना पड़े, सोना छोड़ना पड़े, कितना भी एफर्ट करना पड़े, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेंगे, तभी आपकी मेहनत सफल होगी, ठीक है। टाइम वेस्ट करना बंद करो, अटेम्प्ट्स वेस्ट करना बंद करो, एक एक अटेम्प्ट की वैल्यू है। कैजुअल अप्रोच से तुम्हारे पेपर निकलेंगे ही नहीं। अगर तुम 1-2 बार फेल हो चुके हो ना, और तुम्हारे नंबर में 50-60 कट ऑफ से 50-60 नंबर नीचे या 10-20 नंबर भी है, तुम सोचो तुम कर क्या रहे हो जीवन के साथ। आई डोंट वांट टू डिमीन यू, आई एम जस्ट गिविंग यू रियलिटी चेक कि शायद 1 साल के बाद मौका ना मिले। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास और मैं उनको बोलता हूं कि यार देख 1 अटेम्प्ट है तेरे पास जीवन का, 2 अटेम्प्ट होते हैं ना, मैं उसको ये बोलता हूं भाई देख 1 ही अटेम्प्ट है जीवन का, इसी में करना है जो करना है, आगे का मौका नहीं है। एक ही बार में कहानी खत्म होगी, तुमको दिन रात एक करना पड़ेगा। इफ यू कैन गिव मी दैट कमिटमेंट यू कम टू मी, अदरवाइज नहीं रहने दो, जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो 1000% देता हूं उस बच्चे के साथ बैच में, बट अगर कहीं पे उसका 1% भी मोटिवेशन और हिम्मत छूट गई ना तो वो गया फिर। तो एक एक दिन की वैल्यू है मेरे भाई और बहन, भाई और बहनों, तुम मेरे से तो सब छोटे ही हो एज में, देखो आई एम 28, तुम मेरे से तो छोटे ही हो जितने भी बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। आई एम 28, आई एम मैरिड, मेरी फैमिली भी है, सब कुछ है, मेरा सॉर्टेड है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। पर मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं एक एक दिन की वैल्यू है, एक एक अटेम्प्ट की वैल्यू, वेस्ट मत करो यार। कहीं से भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। कंफ्यूज हो ना तो कहीं से भी तुम मुझे ढूंढ लोगे, इस यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट भी मारोगे ना तो भी मैं तुमको तुम मुझे ढूंढ पाओगे। सोशल मीडिया पे मैं हर जगह हूँ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, सब जगह पे हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे तो हुई। तो कभी लाइफ में होपलेस हो जाओ, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ या जनरल कंपटीशंस की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, कभी होपलेस हो जाओ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि लोग ना फर्जीवाड़ा बहुत करते हैं आजकल, यूट्यूब पे उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कभी खुद ने एग्जाम नहीं दिया फिर भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और सिंसियर रोड पे तैयारी करो। तुमको करना कहाँ क्यों है, कहानी सिंपल सी ये है कि जिस दिन तुमने ये वाई तुम्हारा क्लियर हो गया ना करना क्यों है, तुमको फौज में अफसर क्यों बनना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई क्लास 1 अफसर नहीं है इसलिए बनना है, हो सकता है तुम्हारे पापा मम्मी फौज में थे, तुमको उनसे इंस्पिरेशन मिली इसलिए बनना है, हो सकता है तुमको पायलट बनना है, तुम्हारे घर वालों के पास पैसे नहीं है, तुमको केवल एयरफोर्स ही एक ऐसा मौका देती है कि आप जहाज उड़ा सको। हो सकता है आपको समुद्र से प्यार है, आप शिप में जाना चाहते हो, आपको नेवी ऐसा मौका देती है। हो सकता है आप पैरा कमांडो, पैरा स्पेशल फोर्सेज में जाना चाहते हो। ये सब रीजंस हैं जो हो सकते हैं तुम्हारे भी हो। मेरे रीजंस मेरे अपने खुद के अलग थे, तुम्हारे कुछ और होंगे। उनको लिखो कहीं कॉपी पे, लिख लो और उस दिन उसको चिपका लो दीवार के आगे, जिस बेड पे सोते हो उसके सामने चप से चिपका दो और उसको रोज पढ़ो। कम से कम 6 से 7 रीजन लिखो। क्यों? जिस दिन तुम नहीं पढ़ रहे ना उस दिन तुम ये सोचना कि ये सारी चीजें पूरी नहीं होंगी। जिस दिन तुम नहीं पढ़ रहे ना उस दिन तुम ये सोचना ये सारा, इनमें से कुछ भी पूरा नहीं होने वाला।
इंस्टा पे कितने भी रील देख लेना, कितने भी मोटिवेशन की वीडियो देख लेना, कितने भी पॉडकास्ट देख लेना, पॉडकास्ट मेरा भी आता है। मेरे को उसका करने का सिंपल सा रीजन है कि तुम लोग ट्रैक करो, तो पता लगे कि अंदर फौज में लाइफ कैसी है। जितने भी ऑफिसर्स मेरे साथ इंटरव्यू में करता हूँ, वो आते हैं ना जब, तो उनकी जर्नी ना पढ़ाई से ही होके गई है, सब पढ़ाई करके अंदर गए हैं, कोई बिना पढ़े नहीं गया। तो ये दिमाग से निकाल दो कि पढ़ाई से बच जाओगे, नहीं बचोगे भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और मैं इतना आसान कर रहा हूँ उस पढ़ाई को, इतने मजे मजे में मैं बताता हूँ अपनी क्लास में, मैं मजे भी बहुत दिलवाता हूँ बाय द वे, कि तुमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर तुम बात मानोगे तो, ठीक है। तो कभी भी होपलेस मत हो ना, आ जाना मेरे पास अगर कोई दिक्कत है।